नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपके साथ हम यमुना नदी और उसकी सहायक नदियां के बारे में चर्चा करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, कॉन्सेप्ट भी आता है, फैक्ट भी आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है। किस तरीके से पूछी जाती है, किस किस जगह से महत्व है इसका, कौन कौन सी सहायक नदियां इसमें आकर मिलती हैं, हम आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में आपसे चर्चा हमने की थी गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में, तो एक बार उस लेक्चर को जरूर देखना, वो भी महत्वपूर्ण लेक्चर है। गंगा नदी में जो हमारी नेपाल से या तिब्बत नेपाल से आकर बिहार में नदियां मिलती हैं, या अलकनंदा भागीरथी में आके देवप्रयाग बनाती है, या यमुना नदी प्रयागराज में संगम बनाती है, ऐसी सारी महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा किया था। तो आइए हम देखते हैं इसमें। और रियल तो ये है कि जियोग्राफी जो है, हमें जियोग्राफी बाय मैप भी पढ़ना चाहिए। होता ये है कि जब हम मैप के साथ जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उस मैप को माइंड में सेट हो जाता है, और इत्मीनान से आराम से पढ़िए, जो कि धीरे धीरे पूरा मैप आपके माइंड में आ जाए, और माइंड में आते ही साधारण हो जाता है, कॉन्सेप्ट होता है, ये कभी हम भूलते नहीं है। फैक्ट को हमेशा अधिकतर रखा जाता है। कहते हैं ना, बार बार किसी चीज को पढ़ोगे तो तैयारी हो जाती है, और धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, जो कि अच्छे से तैयार हो जाए। तो देखिए, यमुना एवं उसकी सहायक नदी, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी नदी यमुना नदी संगम बनाती है किससे? गंगा नदी से। तो देखिए, पहले तो हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि आपको लास्ट क्लास में ये हमने बताया हुआ था। ये दोनों ही जगह आपकी यूके की हैं, आपको मालूम है। और यहां से भागीरथी निकलती है, और यहां से निकलती है कौन सी? अलकनंदा नदी। आपसे पहले, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में अच्छे से चर्चा भी किया है। और ये आपकी नदी गंगा नदी है। ओके, चलिए इस चीज को हम यहीं पे छोड़ते हैं, आते हैं यमुना नदी पर, क्योंकि इस चीज के बारे में, ये नदियों के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत महत्व से हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया। वो देखिए, एक बार जरूर देखिएगा। और अब देखते हैं हम क्या, यमुना नदी को देखते हैं। तो यमुना नदी भी पहाड़ी क्षेत्र से, कहां से? पहाड़ी क्षेत्र से, और एक ग्लेशियर है उत्तराखंड में, उसका नाम क्या है? बंदरपूछ ग्लेशियर, यमुनोत्री से निकलती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या है, ये मान के चलिए यमुना नदी है, और ये यमुना नदी निकलकर और यहाँ अपना संगम बनाती है। ठीक है, थोड़ा यहाँ और सही से लेना पड़ेगा हमें, जगह यहाँ हमें कम लग रही है ना। तो ये रफ करके दोबारा दूसरा मैप बनाते हैं। देखिए फटाफट, ये रही गंगा नदी, और यहीं से दूसरी नदी आपकी निकलती है यमुना, वो भी आपकी यहां जाके मिल जाती है। ये जगह है आपकी क्या? प्रयागराज। अच्छा, ये आपकी अलकनंदा है, इसके बारे में विस्तृत से चर्चा किया था, एक बार फिर देख लें। यहां देवप्रयाग बनता है, भागीरथी और अलकनंदा मिलके। ओके, और ये आपकी भागीरथी नदी है। इससे ज्यादा इस बारे में चर्चा नहीं होगी यहाँ पे। ओके, लास्ट वाले लेक्चर में देखिए, अच्छे समझ में आएगा, चर्चा करेंगे हम इसके बारे में। तो ये हमारी यूके में से ही निकलती है, और यूके में कहने का मतलब उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र से ही एक ग्लेशियर है बंदरपूछ, वहां से निकलती है। तो यहां लिख लीजिए, यमुनोत्री बंदरपूछ ग्लेशियर, यमुनोत्री और बंदरपूछ ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? यमुना। अब देखिए, ये क्या? उत्तराखंड है। ठीक है, दिख रहा है सही से एकदम?
वीडियो को शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो इस तरीके की आपको अच्छी अच्छी क्लासेस मिलती रहें। तो ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका है उत्तराखंड। ओके, अगर नहीं दिख रहा हो तो एक बार सही से सुन लीजिए। उत्तराखंड, यमुनोत्री, बंदरपूछ और ग्लेशियर। ये आपका बंदरपूछ ग्लेशियर है, कहाँ है, पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड में है। अब देखते हैं कौन कौन सी जगह इस पे हैं। देखिए ये यहाँ पे एक है, क्या है ये है दिल्ली। तो यहां लिखते हैं दिल्ली। ओके, दिल्ली से फिर ये नदी आती है, मतलब दिल्ली से होते हुए आती है यमुना नदी, दिल्ली के बीचों बीच से आ रही है और फिर ये पड़ता है यहाँ पे, कौन सा पड़ता है, मथुरा। मथुरा यूपी का शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, जो भी है। मथुरा, आगरा यहां पड़ता है, क्या पड़ता है यहाँ, आगरा। ये रहा आपका आगरा, दिल्ली, मथुरा, आगरा। नेक्स्ट कौन सा बताइए, यहीं पे आपका आ जाता है क्या, आगरा के बाद क्या आता है, इटावा। इटावा के बाद ही एक जगह है हमीरपुर। देखिए हमीरपुर, और ये आ जाता है आपका बांदा। पहले तो आप ये देख लीजिए, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर और बांदा। यहां पे ये नदी संगम बनाती है किसके साथ में, प्रयागराज गंगा नदी के साथ में, प्रयागराज पर। ये है आपकी यमुना नदी। अब देखिए यहां से एक नदी निकलती है, उत्तराखंड की नदी है ये, और दिल्ली से पहले ही यमुना नदी में मिल जाती है। इस जगह का नाम है, क्या नाम है, कलसी। क्या नाम है, कलसी नाम है। और इस नदी का नाम है टोंस नदी, आपने पढ़ा भी होगा। इस नदी का नाम है टोंस नदी और इस जगह का नाम है कलसी। इस नदी का क्या नाम है, टोंस नदी है ये। दिख रहा है ना, इस नदी का नाम है टोंस नदी। किस जगह से निकलती है वो भी देखिए आप। तो देखिए ये हम यहां से ले रहे हैं और यहां से लेकर इसका नाम यहां लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है हरिकेदून, हरिकेदून। हरिकेदून से जो नदी निकल रही है, हम कहने का मतलब उत्तराखंड से ही हरिकेदून से टोंस नदी कलसी, दिल्ली से पहले ही ये मिल जाती है। कहां मिलती है, क्वेश्चन आ जाता है, ये मिल जाती है पहाड़ी क्षेत्र में ही। टोंस नदी का मतलब मुहाना पहाड़ी क्षेत्र में ही यमुना नदी से मिलता है। उसके बाद में जो मसूरी की पहाड़ियां या श्रेणियां हैं, उसके बाद आ जाता है दिल्ली मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए दिल्ली के बाद और मथुरा से पहले एक नदी है जिसका नाम है हिंडन नदी। क्या नाम है, हिंडन नदी। वो निकलती कहां से है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से, यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो देखिए भाई साहब, देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे आता है अभी बताऊंगा मैं। तो देखिए एक नदी मान लीजिए यहाँ यूपी है और इस जगह से निकलकर और इसमें विलय कर जाती है मथुरा से पहले ही। ये सहारनपुर है, यहां लिखेंगे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी का है। ओके, सहारनपुर से निकलती है और इस नदी का नाम है हिंडन नदी। लिखिए सहारनपुर हिंडन, मेरे साथ लिखते चलिए। लिख रहे हो ना, दो नदियां आपकी हुई, एक तो टोंस नदी जो कि यमुना के बाईं ओर से संगम बनाती है। यमुना की बाईं ओर की सहायक नदियां हैं जो कि आपकी टोंस नदी और हिंडन नदी है, ठीक है। हिंडन नदी यूपी के सहारनपुर से निकलती है, मैदानी क्षेत्र से निकल रही है, और टोंस नदी है वो उत्तराखंड से पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। ये यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है। अब देखिए नेक्स्ट नदी आपकी कौन सी है, ये आपकी नदी है चंबल नदी। ये नदी चंबल है
और ये चंबल नदी कहते हैं कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये अपना मुहाना बनाती है या संगम बनाती है इटावा में। इटावा में किस नदी से बनाती है? यमुना नदी से। तो यहां ये उठ गई है इसका नाम है चंबल। चंबल नदी, चंबल नदी है ये जा रही है। अब यहां एक नदी और मिलती है चंबल नदी में ही, चंबल नदी में ही एक नदी चंबल के कौन से वाएं तरफ से, उस नदी का नाम है बनास नदी। बनास नदी को हमने आप बनास नदी के बारे में पढ़ाया था जब हमने अरावली, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये सब पठार जब पढ़े थे जिस क्लास में हमने, इसी में रेंज में। देखिए होता क्या है, आपको इंडियन ज्योग्राफी अगर पूरा इसी चैनल से पढ़ना है, अगर समझ में आ रहा है अच्छे से, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारा अच्छा वीडियो जो भी आ रहा है एकदम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दूसरी बात ये है कि एग्जाम विद एएसएम चैनल पर ही, इसी चैनल पर ही प्ले लिस्ट में जाइए ज्योग्राफी के, भारत का भूगोल प्ले लिस्ट बनी हुई है। लेक्चर 1 से 25-26 लेक्चर तक आइए, धीरे धीरे हम क्रम से, जैसी जिसका महत्व होता है उस क्रम से हम पढ़ाते आ रही है, तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये एक जो नदी है बनास नदी, बनास नदी कौन सी नदी है? ये रही नदी आपकी बनास नदी। ये बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। यमुना की तो बाद में है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। चंबल की सहायक नदी है बनास नदी। ये नदी है आपकी बनास नदी। अब देखिए ये रही आपकी बनास नदी, और बनास नदी का उद्गम जो होता है मित्रों प्यारे, ये उद्गम होता है, ये आपकी रेंज है अरावली रेंज, और अरावली रेंज से ही होता है बनास नदी का उद्गम। ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, आप जान रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपकी चंबल नदी है ना, यहां देखिए आपको एक वैधानिक चेतावनी हम दें कि ये जो मैप है ना, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हुबहू मैप इस पे इतना मतलब एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जगह, स्पेस, और पूरा मैप अगर इंडिया का बनाए तो फिर ये नदियां हम आपसे समझाने के असमर्थ रहेंगे। इसलिए जो चंबल नदी है वो यहाँ से निकलती है, कहाँ से? मालवा के पठार से, है ना। आपको हमने बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाया था, मालवा के पठार से, और कहें विंध्यन श्रेणी से, है ना, विंध्यन श्रेणी से। ये देखिए श्रेणी है आपकी विंध्यन, लिखते हैं जाना पाऊ, जाना पाऊ क्या लिखेंगे? जाना पाऊ पहाड़ी, जाना पाऊ पहाड़ी और विंध्यन श्रेणी। अब यहां पे आप क्या करेंगे, इस तरीके से पर्वत पहाड़ बना लिया करें। एमपी की जगह है ये, किसकी जगह है? एमपी से निकलती है, एमपी निकलती है। अगर छोटी सी चीज देखें तो जाना पाऊ पहाड़ी, एमपी, विंध्यन श्रेणी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, चंबल नदी क्या है ना, चंबल नदी का महत्व क्या है? तो मित्रों चंबल नदी जो है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लिख लीजिए, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। सबसे बड़ी सहायक चंबल नदी। दूसरी चीज यह गली अपर्दन के लिए जानी जाती है। अभी बताएंगे गली अपर्दन क्या होता है। गली अपर्दन के लिए जानी जाती है। सुनते चलिए और लिखते भी चलिए। गली अपर्दन के लिए जानी जाती है, फिर से जाना जाता है बीहड़ खंडों के लिए। बीहड़ या खड्ड कहें, ओके। यमुना की सबसे बड़ी सहायक गली अपर्दन के लिए जानी जाती है, और बीहड़ खड्ड, इसे अभी देखो बता रहे हैं, क्योंकि इसमें जो
सहायक नदियां हैं किसकी, चंबल की। ये तो चंबल की बनास नदी है जो बाएं तरफ से मिल रही है, ठीक है, बाएं तरफ से संगम बना रही है चंबल से। इससे पहले कुछ नदी हैं, वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो लिखिए, एक नदी आपकी मान लीजिए यहां से निकल रही है, ये रही, ये रही, आप ध्यान दीजिए, इस नदी का नाम है क्षिप्रा नदी है। ये नदी क्या है, क्षिप्रा नदी है, ठीक है। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी पर ही, क्षिप्रा नदी पर ही उज्जैन शहर है जहां महाकुंभ का आयोजन होता है, ठीक है। क्षिप्रा नदी पर क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्षिप्रा नदी पर या उज्जैन किस नदी पर स्थित है। उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन होता है, किस नदी पर स्थित है या किस नदी के तट पर स्थित है, तो क्षिप्रा नदी। आप याद रखिए, क्षिप्रा नदी का उद्गम होता, ये जो नदियां हम बताने जा रहे हैं, इन नदियों का उद्गम मालवा एमपी, स्टेट एमपी, पठार मालवा, या कहें तो विंध्यन श्रेणी, यहां से इसका उद्गम होता है। और देखिए नेक्स्ट नदी आपकी है ये क्षिप्रा, फिर आपकी यही नदी ये जाती है, यही नदी, ये नदी इस पे फिर संगम बनाती है, और ये भी नदी आपकी मालवा पठार एमपी में ही विंध्यन श्रेणी से निकलती है। इसका नाम है काली सिंध। इसका क्या नाम है, काली सिंध। लिखिए, अब एक नदी यहां पे और है, उसका नाम है पार्वती। पार्वती, ये तीनों नदियां, ये जो तीनों नदियां हैं आपकी काली सिंध, पार्वती और क्षिप्रा, मध्य प्रदेश की नदियां हैं, मालवा पठार से निकलती हैं या कहें तो विंध्यन श्रेणी से निकलती हैं, ठीक है। अब ये नदियां जो है ना, तो चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी बनास नदी है जो बाएं तरफ से अपना संगम बनाती है, मुहाना बनाती है। दाएं तरफ से पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा है। थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। चंबल नदी है वो जानापाऊ पहाड़ी से, विंध्यन श्रेणी से या कहें तो एमपी से निकल रही। देख रहा हूं मैं, सही आ रही है लगभग। अगर आप सही से नोट करेंगे तो एकदम मस्त आएगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, अब यमुना नदी में डायरेक्ट जो नदियां मिल रही हैं वो कौन कौन सी नदियां, ये तो चंबल नदी आपकी इटावा मिल गई, और इटावा में मिल रही है ये सारी नदियां लेने के बाद, ठीक है। बहुत बड़ा अपवाद अंतर है चंबल नदी। और देखिए, अब आपसे चर्चा यहाँ पे करेंगे कुछ थोड़ा सा गली अपर्दन के बारे में। ये क्या होता है, चंबल नदी एक बहुत विस्तार से बहुत वाटर वेफर लेकर आ रही है, बहुत मतलब वाटर फ्लो है इसका बहुत तेज। होता क्या है कि जब जिस नदी का वाटर फ्लो तेज होता है, उसके साथ में ही क्या होता है, बहुत सारी गाद मिट्टी जाती है ना, वो सब गाद मिट्टी ले जा रही है ये भी नदियां, और ये छोड़ती हुई चली जा रही है और अपना मुहाना इटावा बना लेती है, ठीक है, यमुना नदी से। होता ये है कि जब जो मिट्टी वो है फुल्लर मिट्टी होती है, फूली हुई मिट्टी होती है या कहें तो मुलायम मिट्टी होती है। चंबल नदी की जो वृक्षाकारी ये नदियां हैं बहुत सी और हैं काफी, ये महत्वपूर्ण नदियां के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये नदियां कटाव करके और उस जगह पर काफी नदियां कटाव करके, और क्या होता है, चौड़े चौड़े नाले, नाले जिसे हम गली पर्दन उसमें बोल देते हैं, गली टाइप जैसे निकल जाती हैं। और होता क्या है, उन गलियों में ही, उन नालियों में ही बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां, पूरा ढका हुआ आपको रखेगा ऊपर से, और नीचे अंदर ही अंदर एक दूसरे नाले, एक दूसरी गलियां मिली हुई होती हैं। जैसे भूल भुलैया आपने देखा होगा, भूल भुलैया की तरह होता है। अगर इसमें एक बार साधारण आदमी या अन्य मतलब जाना हुआ अनजान आदमी अगर उसमें घुस जाता है तो सांसा इसमें निकल नहीं पाएगा, है ना। इस ज्योग्राफी का मैप और ज्योग्राफी को अंडर डीपली जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, बहुत मजा आता है पढ़ने में जब हमें अच्छी अच्छी चीजें। अच्छा होता, देखिए आपने सुना होगा कि चंबल के डाकू आ गए। चंबल के डाकू बहुत खतरनाक डाकू होते थे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत साहसी होते थे और यहीं वो रहते भी थे।
चंबल के डाकुओं का कहने का मतलब ये, अगर वो इस क्षेत्र में चले जाते थे तो फोर्स का या किसी भी व्यक्ति का ढूंढना मुश्किल हो जाता था, और वो कहाँ छिपते थे, इन्हीं गली अपरजनों में छिप जाते थे अंदर, और यहाँ से ढूंढना साधारण व्यक्ति का मुश्किल हो जाता था। गली अपरजन आपने जाना होगा, समझ लिया होगा, नहीं समझ लिया हो तो एक बार फिर सुनिए। गली अपरजन का मतलब होता है कि बहुत सी सारी नदियां एक साधारण भूमि पर या साधारण मिट्टी के कटाव करती जाती हैं, और वहां वही नदियां एक नाले के आकार का या नालियों का वही गली टाइप कहते हैं हम, और वहीं काफी झाड़ियां भी हो जाती हैं, है ना। अच्छा एक चीज देखते हैं, झाड़ियां जो हो जाती हैं तो उनमें भूल भुलैया टाइप रास्ते हो जाते हैं, वही हम गली अपरदन कहते हैं। यहाँ पे चंबल के डाकुओं को आपको एग्जाम्पल भी दिया, इसी तरीके से वो वहां रहते थे, उनके रहने का स्थान था उस टाइम, बहुत पहले की बात, अब तो नहीं। खैर बात आती है कि जो ये है ना विंध्यन श्रेणी जो है, विंध्यन श्रेणी ये क्या करती है, आपको हमने पढ़ाया था जब पठार वाले श्रेणी में, पठार वाली क्लास में, तो ये जल विभाजक का काम करती है। विंध्यन श्रेणी से जो उत्तर का भाग है, जो मतलब नॉर्थ साइड है, उसकी सारी नदियां विंध्यन श्रेणी मानी है, ये है, और ये विंध्यन श्रेणी मान लीजिए। देखिए मैं चल देखता हूं, एक सेकंड। देखिए ये रहा आपका इंडिया, ओके, ये रहा आपका विंध्यन श्रेणी। आपको मालूम है विंध्यन श्रेणी हमारी यहां से चल रही है एमपी अरावली श्रेणी से, मतलब से पास से, और बिहार के सासाराम तक जा रही है, मिर्जापुर होते हुए ये यूपी का बॉर्डर क्रॉस कर। तो होता ये है कि विंध्यन श्रेणी एक पठार टाइप या पर्वत श्रेणी है। इसकी जो ये नदियां इस साइड से नदियां निकलती हैं, मतलब विंध्यन के दक्षिण से, वो सारी नदियां कोई इधर जा रही है, जैसे नर्मदा टाइप, है ना, और कुछ नदियां इधर जा रही हैं। जो इस साइड से नदियां निकलती हैं वो अपना यमुना गंगा में संगम बना ले रही हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो ये विंध्यन वाला, अरावली वाला ये क्लास देखी जाके, मस्त मस्त समझ में आ जाएगा, है ना। इसे रफ करके आते हैं अपने हर के टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक चल रहा है बच्चों, मेरे दोस्त आ जाइए। अब जो यमुना नदी में डायरेक्ट नदियां संगम बनाती उन पे आ जाइए। इस पे अभी देखो ये तो इटावा है, इटावा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो हो सकता है इटावा, यहाँ तो शहर है, यहाँ क्षेत्र इटावा का ही होगा। तो एक नदी और है जो इटावा में जाकर अपना फिर संगम बनाती है, उस नदी का नाम क्या है, तो देखिए उस नदी का नाम है सिंध। ये नदी यहां से चल रही है, कहां से चल रही है, ये नदी यहां से चल रही है, इसका नाम है सिंध। तो इसका नाम आप लिखिए सिंध नदी, और ये यहां के इटावा पे अपना संगम बना देती है, ठीक है। ये भी एमपी से ही निकलती है, मालवा लिख लेते हैं, मालवा। एक नदी यहां से है जो आपका मुहाना बनाती है हमीरपुर पे, उसका नाम है बेतवा, सिंधु बेतवा, सुना है आपने, सिंधु बेतवा। और ये भी आपकी कहां से निकलती है, विंध्यन से, एमपी, विंध्यन श्रेणी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है ये कहां से निकलती है, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट को, सीरियस स्टूडेंट को पता होता है इन नदियों के बारे में, उद्गम के बारे में, क्योंकि लगभग ये सारी नदियां विंध्यन श्रेणी से, मालवा पठार से एमपी की नदियां हैं। इंपॉर्टेंट ये है मित्रों का, ये उद्गम कहां बनाती हैं, तो वो चर्चा कर रहे हैं, बेतवा। और एक नदी है जो आपकी कैन नदी है, सिंधु बेतवा और कैन, तो ये आपकी नदी है कैन, ये भी आपकी एमपी विंध्यन से ही श्रेणी है। ये सारी नदियां मतलब विंध्यन श्रेणी एमपी से ही है। अब देखते हैं बांदा यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, ये नदी कैन नदी अगर आ जाता है तो कैन नदी बांदा पे अपना मुहाना बनाती है, संगम बनाती है। बेतवा नदी हमीरपुर पे, और सिंध नदी कहां बनाती है, इटावा। चंबल नदी इटावा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ जाता है यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो कहते हैं हम चंबल नदी है। फिर क्वेश्चन आता है यहां से चंबल नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी। यह आ जाता है क्वेश्चन कि बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है,
तो चंबल नदी की। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो अरावली नदी से होता है। किस नदी में अपना मुहाना बनाती है? तो चंबल नदी में बाईं तरफ से। अब आता है चंबल नदी के दाएं तरफ से। दाएं तरफ से क्रम पूछने के लिए आ जाता है, तो याद रखिए छिप्रा के बाद काली और काली के बाद पार्वती नदी। छिप्रा, छिप्रा के बाद काली और काली के बाद पारी। ये काली सिंध नदी है। ये याद रखिए कि जो काली सिंध नदी है वो अपना संगम चंबल नदी में बनाती है। ये चंबल नदी है, चंबल नदी में संगम बनाती है। तो केवल सिंध नदी है वो मालवा एमपी से निकलती है और इटावा में, मतलब डायरेक्ट यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है। बेतवा हमीरपुर में, कैन बांदा में। इनका क्रम याद रखिए, सिंधु बेतवा कैन, सिंधु बेतवा कैन। इनका उद्गम इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका मुहाना और इनका क्रम इंपॉर्टेंट है। ये जो तीन नदियां हैं आपकी, छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये आपकी चंबल की सहायक नदी है। बनास चंबल की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है और सिंधु बेतवा कैन इसकी सहायक नदी है। प्रयागराज पर महाकुंभ का आयोजन होता है और इंडिया में महाकुंभ का आयोजन 4 होते हैं, 4 जगह होते हैं। एक है उज्जैन जो छिप्रा नदी है, दूसरा प्रयागराज जो यमुना और गंगा का संगम है। 2 और हैं, वो आप बताएंगे कौन कौन से गए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक क्वेश्चन यहां से उठता है कि टॉन्स नदी क्या दिल्ली के बाद और मथुरा के बीच में अपना मुहाना यमुना नदी से बनाती है? तो नहीं, दिल्ली से पहले कलसी जगह पर टॉन्स नदी हरके से निकलती है और यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में ही अपना मुहाना बनाती है। याद रखिए टॉन्स नदी पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, उत्तराखंड से पहाड़ी क्षेत्र से अपना मुहाना बनाती है। सहारनपुर से जो नदी निकलती है उसका नाम हिंडन नदी है। यह मथुरा से पहले यमुना नदी की सहायक नदी है जो कि वाइन तरफ से है। देखिए हमारी जो वीडियो हुआ करें या लेक्चर हुआ करें कंप्लीट देखा करिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और एक डायरी पे नोट भी करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से आपका क्वेश्चन जो भी आएगा ना क्लियर हो जाएगा। कहते हैं ना पढ़ो उससे जिससे समझ में आए। देखिए जरूरी नहीं है आप मेरे साथ पढ़िए, जरूरी ये है यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपके माइंड में समझ में आ रहा है तो पढ़िए अच्छे से और लग जाइए मेहनत करने में, है ना। जब तक कहते हैं ना जब तक तपोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं, जब तक जलोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। ठीक है। कोयले में भी कभी कभी हीरा निकलता है, कभी कभी नहीं, कोयले में ही हीरा निकलता है, लेकिन बहुत से कोयले में, है ना। बहुत मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए और वहीं से आपका चमक निकलेगा, उभार आएगी। तो लगे रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, वेट करते रहिए। अच्छी एक बेहतर क्लास के साथ में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।